बादल 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 क्या हुआ? क्या मैंने मना किया था ना उठने के लिए। सुनो सुनो, अच्छा अच्छा अच्छा, बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो। हाँ ये लो पानी पियो। क्या हुआ? मैं यही हूँ ना। तुम यही हो, तुम यही थी, फिर तुम चली गई। You were gone. पहले पानी पियो। लेकिन पता है निवेदिता, जब तुम नहीं थी तब भी तुम थी। यही मेरे साथ। नहीं नहीं, साथ नहीं, साथ ही तो नहीं था हमारा, लेकिन साथ जरूरी होता है क्या? शिकायतों के लिए, नाराजगी के लिए, प्यार के लिए होता है क्या साथ जरूरी? हाँ, ये वक्त है क्या ऐसी बातें सोचने का? हाँ, अपने दिमाग को आराम दो। तेज बुखार है तुम्हें, प्लस बॉडी पेन। चलो ओपन योर माउथ। इस थर्मोमीटर को इस घर में ढूंढ निकालने के लिए ना मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। शिट, बदन पूरा जल रहा है तुम्हारा। सिर्फ जिस्म नहीं, रूह भी चल रही है सालों से। तुम्हारा ये थर्मामीटर उसे कभी नाप नहीं सकता। अच्छा ओके रिलैक्स। मेडिसिन्स मंगाई थी, डिलीवरी वाला होगा। अच्छा, आई विल बी बैक। तब तक यू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। हाँ, डोंट डू एनीथिंग क्रेजी। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ बीमार को नहीं, हर सांस लेते इंसान को चाहिए होता है। वेल, मेरे पास तो एक डिस्ट्रैक्शन है, क्राइम की असली कहानियां। अब वो मेरा डिस्ट्रैक्शन है या एडिक्शन, ये आप लोग डिसाइड करेंगे। मैं आज का डिस्ट्रैक्शन शुरू करता हूं, वो कहानी जो शुरू ही डिस्ट्रैक्शन से हुई थी। क्राइम की असली कहानियां with Mr. X, an M&M original। 19 मई 2023, नासिक। देर रात शहर की खाली सड़कें सुकून भरी होती हैं, लेकिन इन्हीं सड़कों पर सुकून को सनक बनते देर नहीं लगती। मजे में की हुई लापरवाही एक डिस्ट्रैक्शन जो हादसे में बदल जाता है। अब इसे हादसा कहा जाएगा या क्राइम, ये तय करने का काम पुलिस का था। और जब पूरा शहर सोता है तब दो इंस्टीट्यूशंस की नींद खुलती है जिनका हादसों और क्राइम से काफी गहरा रिश्ता है, पुलिस डिपार्टमेंट और मीडिया हाउसेस। अभी अभी आ रही खबरों से पता चला है कि देर रात 2:30 बजे के करीब गंगापुर रोड पर एक स्पोर्ट्स कार आकर बाइक से टकराई और उस बाइक पर बैठे एक मैरिड कपल की मौके पर ही मौत हो गई। जैसे कि आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि कार काफी स्पीड में थी। हिट एंड रन की इस घटना को देखने वाले कुछ लोगों ने बताया है कि इस महंगी गाड़ी को चलाने वाला नशे में था और उसकी उम्र काफी कम बताई जा रही है। किसी की हंसती खेलती जिंदगी को खत्म करना हो तो उसे हिंदुस्तान की सड़कों पर छोड़ देना चाहिए। फिर आपको ऐसे लोग तो मिल ही जाएंगे जो तैयार होते हैं अपने स्पीड के नशे से आपकी जिंदगी का कैंसर बनने के लिए। ऐसा ही हुआ था उस रात मिस्टर एंड मिसेस अठावले के साथ। लेट नाइट मूवी देखकर आने वाले इस कपल की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई, लेकिन उनकी मौत से शुरू हुई जुर्म की एक कहानी। एक नशे में डूबे अमीरजादे ने 3 जिंदगियां छीन ली। जी हाँ, 2 नहीं 3। मिसेस अठावले was 6 months pregnant।
देर रात हुआ ये हादसा सुबह की पहली किरण आने तक सबकी नजरों के सामने उनकी स्क्रीन्स पे था। अगर आप सोशल मीडिया के जानकार हैं तो आप जानते होंगे, where there is CCTV, there is content for the reels। फुटेज लीक भी हुई और वायरल भी। ये वीडियो पूरे देश भर में इस तरह फैला कि लोगों ने #जस्टिस के साथ वीडियोस पोस्ट करने शुरू कर दिए। ये वीडियो और सोशल मीडिया पर बन रहा प्रेशर हर बड़े अधिकारी तक पहुंचा। जल्द से जल्द कार्यवाही आगे बढ़ाई गई और पुलिस ने शाम के 4 बजे तक इस गाड़ी का पता लगा लिया था। और जहां पुलिस को लगा था कि बस आरोपी को पकड़कर उनका काम हो जाएगा, लिटिल डिड दे नो, दिन तो बस शुरू हुआ था। ये गाड़ी निकली शहर के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मोहन वागले की, और जिस दौरान गाड़ी टकराई उस वक्त गाड़ी में मौजूद था उनका इकलौता बेटा आरव वागले, जो महज 17 साल का था, यानी कि नाबालिग। जब पुलिस उसे अरेस्ट करने पहुंची तो वहां आया कहानी में पहला ट्विस्ट। मोहन वागले का ड्राइवर सर झुकाए खड़ा था और उसने कहा कि कार वो चला रहा था। ड्राइवर शंकर ने कहा कि ये गुनाह उसे मंजूर है और उसी की गलती से उन 2 लोगों की जानें गई। पर पुलिस के पास सॉलिड चश्मदीद गवाह थे, जिनके स्टेटमेंट में इस बात पर पूरा जोर था कि गाड़ी एक लड़का चला रहा था और वो लड़का था आरव वागले और उसके साथ बादल, मैंने कहा था ना रेस्ट करो। तुम फिर से वही कहानी क्या रिकॉर्डर निकाल लेते हो हर बात पे? क्यों? एग्जैक्टली क्यों? आखिर क्यों ड्राइवर ने इल्जाम अपने ऊपर लिया? लेकिन बहुत जल्दी समझ आ गया था कि पैसों से सिर्फ अपना ही नहीं, कई बार इंसान अपने परिवार वालों का भला कर जाता है। फैमिली के लिए इंसान क्या नहीं करता, और कई बार उसी फैमिली को खो। तुम अच्छा ये लो, तुम पहले ये पैरासिटामोल और एस्पिरिन खाओ, और ये लो साथ में पैन 40। इट विल मेक श्योर योर स्टमक इज फाइन। हाँ चलो मुंह खोलो। ठीक है। बादल मेरा हाथ नहीं, ये टैबलेट मेडिसिन्स हैं बादल। Are you sure? Are you sure? मैं कैसे मान लूं? तुम खाओ पहले, तुम खाओ पहले। What? Are you out of your mind? तुम बीमार हो, मैं नहीं। और ये तुम्हारे सामने निकालिए ना मैंने। बादल मेरा हाथ। I saw, but ओके हाँ ये लो। okay. हाँ खा लो, चलो। Your knowledge about medicine and treatment is pretty impressive. हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है? ये तो बेसिक है ना। Basic? Yes, basic. पुलिस डिपार्टमेंट भी बेसिक थ्योरी पर चल रही थी। एक रईस ज्यादा पार्टी करने स्पोर्ट्स कार लेकर शहर के एक पब में पहुंचा था, जिसे दौलत का नशा भी विरासत में मिला था। कुछ ड्रिंक्स लेके वो गाड़ी लेके वहां से निकला और रात में तेज चलती स्पोर्ट्स कार में हाई स्पीड एंजॉय कर रहा था कि एकदम से बूम। पुलिस को कार में टूटे हुए मोबाइल के टुकड़े मिले थे, जो आरव वागले के टूटे हुए मोबाइल से मैच कर गए हैं। वो फोन देखते हुए कार ड्राइव कर रहा था, इस बात का भी कयास लगाया जा रहा है। पुलिस ने आरव को भी हिरासत में ले लिया है फॉर इन्वेस्टिगेशन, और पेशी से पहले होली ट्री हॉस्पिटल में आरव का मेडिकल टेस्ट करवाने लेकर जा रही है। आरव के सारे मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद उसे जुवेनाइल कोर्ट में जज के सामने पेश किया गया। केस की कार्यवाही शुरू हुई और वो सारी बातें जज के सामने फिर से दोहराई गई जो पहले से ही पब्लिक डोमेन में थी। ना सिर्फ आरोपी नाबालिग होने के बावजूद बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा था, बल्कि इन्वेस्टिगेशन में ये खुलासा भी हुआ कि दरअसल वो एक पब से वापस आ रहा था। लेकिन इसी वक्त
आरव वागले के वकील ने जज के पास एक कागज पहुंचाया। जज ने उस कागज को ध्यान से देखा और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? द कॉपी ऑफ दैट मेडिकल रिपोर्ट। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ लाओ दिखाओ। ओके, पर इस मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से तो उस लड़के के खून में अल्कोहल के ट्रेसेस ही नहीं मिले थे। एग्जैक्टली। और इसलिए इन्वेस्टिगेशन के खत्म होने तक उसे पुलिस रिमांड पे नहीं बल्कि जुवेनाइल होम यानी कि सुधार गृह में भेज दिया गया। हालांकि अब तक ये भी प्रूव नहीं हुआ था कि कार वो चला रहा था या कोई और। हादसे में आरोपी लड़के को जब सुधार गृह भेजने की सजा सुनाई गई तो एक कलम थी जो चलते चलते एकदम से रुक गई। ये कलम थी एक सीनियर जर्नलिस्ट चेतना बख्शी की। चेतना कई दिनों से लगातार इस केस को अपने लीडिंग न्यूज चैनल के लिए कवर कर रही थी और इसी वजह से वो इस केस से तब से जुड़ गई थी जब से इसके पहले लीड्स आना शुरू हुए थे। कब ये हादसा हुआ, गाड़ी में कौन बैठा था, मरने वाला कौन था, कहां जा रहे थे, उसे सब पता था। और जितना वो स्टोरीज और न्यूज की समझ रखती थी, ये केस साफ साफ नशे में गाड़ी चलाने से हुए एक्सीडेंट का था। शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि आज की हियरिंग में सजा मिलके सब फाइनलाइज हो जाएगा, पर जैसे ही कोर्ट ने एक मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पूरे केस के चार्जेस को ही उलट दिया तो चेतना के कान खड़े हो गए। वो जान गई थी कि कानून का मजाक बनाया जा रहा है। पैसों का खेल शुरू हो गया था। इस केस को कवर करते वक्त चेतना खुद उस पब में गई थी जहां से आरव गाड़ी लेकर निकला था और स्टाफ ने इस बात को कंफर्म भी किया था। फिर एकदम से कैसे इस केस का रुख बदल गया? तो क्या आरव के बाप ने पुलिस को रिपोर्ट में हेरफेर करने के लिए पैसे दिए थे? चेतना ने अपने फोन में सेव्ड सारे सोर्सेस को एक एक करके फोन लगाना शुरू किया और पुलिस डिपार्टमेंट के ही एक इन्फॉर्मर ने चेतना को एक लीड दी। मैडम, गेम बहुत ऊपर से सेट हुआ है। हाय शपथ, आप खाली पीली में अपने डिपार्टमेंट पे डाउट कर रहे हो। इधर चौकी से कुछ हुआ होता ना तो अपने को खबर रहता था। अरे खर्च बोल तुम। आप देखो रिपोर्ट किधर से बना है। खाकी पे शक करते रहते हो हमेशा। कभी सफेद कोट पे लगा दाग पे ढूंढ के निकालो ना मैडम। चेतना समझ गई। चेतना तुरंत उस हॉस्पिटल की तरफ भागी जहां अरेस्ट होने से पहले आरव का मेडिकल टेस्ट हुआ था। लेकिन अब सीधा सीधा एक अक्यूज्ड की मेडिकल रिपोर्ट का एक्सेस कैसे मिल जाता? उसने एक दो डॉक्टर से बात करके आरव वागले की रिपोर्ट निकलवाने की कोशिश भी की, मगर किसी को इस हाई प्रोफाइल केस के पचड़े में नहीं पड़ना था। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मुझे अब इस कहानी में नहीं पढ़ना। अच्छा, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए भी I'll get something. ओके। बुखार उतर जाएगा। ओके, बाय। बुखार शायद उतर जाए, लेकिन ये फितूर कैसे उतरेगा? जर्नलिस्ट चेतना को भी इस केस के सच तक जाने का फितूर सवार था और उसने सोच लिया कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो डब्बा गरम करना पड़ेगा। अगली सुबह हॉस्पिटल में एक यंग सी लड़की आई जिसे अपना ब्लड टेस्ट करवाना था। पैथोलॉजी में इंक्वायरी करते वक्त उसने वहां के स्टाफ के हाथों में कुछ रुपए रखते हुए कहा, देखिए, मैं और पैसे दे सकती हूँ, लेकिन किसी ऐसे से मिलवाइए जो मेरा काम प्रॉपर तरीके से करवा सके। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? पहले तो पैथोलॉजी का स्टाफ घबरा गया और उसने मना कर दिया, लेकिन जब जेब और भारी हुई तो वो उस लड़की को लेकर सीधा पैथोलॉजी इंचार्ज डॉक्टर शालिनी के पास पहुंचा। लड़की ने थोड़ी फॉर्मल हाय हेलो के बाद डॉक्टर शालिनी को बताया, डॉक्टर, देखिए, आई एम अ क्रिकेट प्लेयर एंड आई हैव बीन सिलेक्टेड इन विमेन क्रिकेट लीग। यू नो, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बट मुझ पे डोपिंग का इल्जाम लग गया है। सी, आई जस्ट वांट अ क्लीन रिपोर्ट, वरना मुझ पे बैन लग जाएगा। आई मीन,
इफ़ यू हेल्प मी आई विल ऑल्सो हेल्प यू। और मैं जानती हूँ कि इस तरह की हेल्प सिर्फ आप ही कर सकती हैं। डॉक्टर शालिनी थोड़ी देर तक यहाँ वहाँ की Let's get down to डिटेल्स basics. लेती रही और फिर उसने क्या नाम है धीरे तुम्हारा? धीरे बात कब से खेल बढ़ानी रही हो? शुरू की और और ये जल्द ही वो doping का बात इल्जाम एक कब लगा? फिक्स्ड अमाउंट तक पहुंच देखिए इसे चुकी थी क्लियर करने में और अब बारी थी थोड़ा तो लग ही जाएगा। डॉक्टर शालिनी को अपनी असली एक्सपर्टीज दिखाने की। नथिंग टू वरी अबाउट, ओके? मैं तो वैसे भी स्पोर्ट्स को बहुत सपोर्ट करती हूँ एंड आई कैन अंडरस्टैंड प्लेयर्स को तो ये सब्सटेंसेस लेने ही पड़ते हैं। और रिपोर्ट का क्या है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। अगर आप हमको करेक्ट टाइप के पेपर्स का बंडल दे रहे हैं तो हम भी तो आपको लेकिन क्या है ना, पूरा सिस्टम सेट करना होता है एंड एवरीवन विल टेक देयर शेयर। अब ये कार एक्सीडेंट का केस, लड़की के ब्लड में 70% अल्कोहल था। रिपोर्ट बाहर आती तो लड़का हमेशा के लिए अंदर चला जाता, लेकिन उससे हमको क्या मिलता, राइट? लड़के की माँ का सैंपल लिया एंड रिपोर्ट इज रेडी टू डिलीवर। तो तुम भी अपने किसी फैमिली मेंबर का ब्लड सैंपल दो और फिर बाकी वी विल टेक केयर। तो आप ये सैंपल कब तक दे सकती हैं? देखिए जल्द से जल्द दीजिएगा so that we can also process quickly, right? और वो बंडल ऐसी कई बातें थी जो उस वक्त रिकॉर्ड हो रही थी उस लड़की के बैग में छुपे एक सीक्रेट माइक्रोफोन में। अगले दिन डॉक्टर शालिनी हर न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर स्टार की तरह छाई हुई थी। वो लड़की कोई क्रिकेट प्लेयर नहीं बल्कि चेतना की भेजी हुई एक एक्टर थी जिसने वो स्टिंग ऑपरेशन रिकॉर्ड किया। केस ने फिर से हवा पकड़ी और पब्लिक सेंटिमेंट्स काफी भड़क चुका था। कैसे एक 17 साल के लड़के ने शराब के नशे में 3 जिंदगियां ले ली और फिर कैसे उसकी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए एक पूरे हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन और एक सीनियर डॉक्टर ने अपने ईमान का सौदा किया। मिक्सअप करके पूरे केस को गुमराह कर दिया गया। एक हादसा जिसमें बर्बाद हुआ एक परिवार, मर गई वो माँ जो कि अपनी कोख में बच्चा लिए थी और एक तरफ थी दूसरी माँ जो कि अपने बिगड़े बच्चे को बचाने के लिए पैसे के साथ साथ अपना खून भी दे आई हॉस्पिटल में। हाउ आयरॉनिक, राइट? जिस हॉस्पिटल में पैसों का ये खेल खेला गया उसी हॉस्पिटल के मॉर्ग में मिस्टर एंड मिसेस अठावले की बॉडीज रखी गई थी। पुलिस के पास हॉस्पिटल स्टाफ और आरव के पेरेंट्स से पूछने के लिए बहुत कुछ था और सच सामने आया, पूरा सच। लेकिन वो बादल, क्या हुआ? आर यू ओके? बादल, यू टेल मी। मैं बचूंगा है नहीं। क्या दवाई दी है तुमने मुझे? अरे ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? लिसन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा नहीं, और कौन सी दवाई? खोलो तो एक बात सुनो। मेरा बुखार उतर चुका है। ये कौन सी टैबलेट मेडिसिन है? देखा मुझे। अजीथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है बस। अच्छा, तुम्हारा बुखार उतर गया है पर ये नहीं, तुम मुझे सुलाना चाहती हो बादल यार। शायद हमेशा के लिए। हाँ? इसलिए इतनी सारी दवाई तुम्हारे पास। ये दवाइयाँ कैसे आई? दवाइयाँ कैसे आई तुम्हारे पास? तुम पागल हो गए हो क्या? बादल, वाइफ निवेदिता, तुम बादल तुम पागल हो गए हो? दरवाजा खो। बादल, तुम्हारी बीवी हूँ निवेदिता। बादल, वॉश योर फेस एंड कम आउट। आई एम वेटिंग। ओके? Listen, try to understand. This man is totally crack. इसे कुछ भी पुराना याद दिलाना is impossible. देखो तुम्हें जो भी कुछ नहीं चाहिए मुझे। बादल, डरा दिया तुमने।
तुम्हें चाहिए ना? हाँ हाँ, तुम्हें हेल्प चाहिए? देखो, केयर चाहिए तुम्हें बादल, एंड आई विल हेल्प यू। नहीं, stop. I don't need your help. मैं ठीक हूँ। और आप यहाँ क्या कर रही हैं? बादल, रिलैक्स। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने कितनी बार बोला आपको? आपकी सही जगह हॉस्पिटल में। ये सीरिंजेस, ये दवाइयाँ, मुझे चिढ़ होती है इनसे। कितनी दफा कहा आपसे, I don't need your help, डॉक्टर शालिनी। हर पेशेंट को ये लगता है मिस्टर बादल कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, but I am here for you. And you know that I can help you. No, I don't need you. Stay away from me. I can help you, right? As a doctor. And I can't. देखिए, अगर आप नहीं गई तो मैं ये सिरिंज Stop. अपने गले में भर दूंगा, Mr. डॉक्टर बादल, वो सिरिंज फेंक दीजिए। No, don't do it. Stop. Listen, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं आपकी वाइफ निवेदिता को क्या जवाब दूंगी? निवेदिता, आप उसे